प्रभु यीशु मसीह की सुबह की प्रार्थना है, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस नए सवेरे में आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर आता हूं। यह सुबह, यह जीवन, यह सांस, यह हृदय की धड़कन, सब कुछ आपकी अनुग्रहपूर्ण भेंट है। प्रभु, जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले आप नाम मेरे होंठों पर आया। धन्यवाद हो आपको कि आपने मुझे इस नए दिन को देखने योग्य समझा। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आपकी सच्चाई अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरे जीवन का प्रकाश हैं। जैसे सूरज अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप मेरे हृदय के हर अंधेरे को दूर कर देते हैं। आज की इस सुबह में मैं अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी सोच को शुद्ध कीजिए, मेरे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए और मेरे कामों को आपकी इच्छा के अनुसार चलाए। प्रभु, जब मैं कमजोर होता हूं तब आप मेरी ताकत है। जब मैं भयभीत होता हूं तब आप मेरा साहस है। जब मैं भटका हुआ होता हूं तब आप मेरे मार्गदर्शक हैं। आज मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ, हर डर और हर अनिश्चितता को आपके चरणों में रख देता हूं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी हर चिंता को संभाल सकते हैं। हे करुणा में यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलतियां मैंने की हैं, जो विचार आपको अप्रसन्न करते हैं, जो शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और जो काम आपकी महिमा को कम करते हैं, उन सब के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे एक नया हृदय दीजिए, एक सही आत्मा दीजिए, ताकि मैं आपके मार्गों पर चल सकूं। प्रभु, आज के दिन में मेरे हर कदम को आप ही निर्देशित करें। जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाए, जहां रुकना चाहिए वहां मुझे धैर्य दीजिए। जिन लोगों से मिलना है उन मुलाकातों को आशीषित कीजिए। मेरे माध्यम से कोई भी दुखी आत्मा शांत बना पाए, कोई निराश व्यक्ति आशा पाए और कोई टूटा हुआ हृदय चंगाई पाए। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को आपकी सुरक्षा, मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे और मेरे प्रियजन, सब पर आपकी शांति बनी रहे। हमारे घर को प्रेम, समझ, क्षमा और एकता से भर दीजिए। हमारे घर को प्रार्थना का घर बनाइए, जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए। प्रभु, आज जो भी कार्य मैं करूं वह आपकी महिमा के लिए हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सामान्य हो या विशेष। हर काम में आपकी उपस्थिति महसूस करूं। मेरे हाथों को सेवा के लिए तैयार रखिए, मेरे कानों को सुनने के लिए कोमल बनाइए और मेरे हृदय को दया से भर दीजिए। हे दयालु पिता, आज मुझे किसी से जलन न हो, किसी से द्वेष न हो, किसी के प्रति कटुता न रहे। यदि मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे निकाल दीजिए। जैसे आपने मुझे क्षमा किया, वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। प्रभु, क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन आपकी सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु, मेरे देश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे समाज को शांति दीजिए, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, हमारे युवाओं को सही मार्ग दिखाए और हमारे बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। जहां हिंसा है वहां शांति हो, जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट हो, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपना सानिध्य महसूस कराए, जो निराश है उनके हृदय में आशा का दीप जलाए। आप ही महान चिकित्सक हैं, आप ही जीवन देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन मुझे आपके वचनों पर चलना सिखाए। जब संसार मुझे गलत दिशा में खींचे, तब आपका वचन मेरे लिए ढाल बने। जब परीक्षा आए तब आपकी आत्मा मुझे संभाले। जब निर्णय लेना कठिन हो तब आपकी शांति मेरे हृदय में गवाही दे। हे स्वर्गीय पिता, मुझे विनम्र बनाए, मुझे घमंड से दूर रखिए। जो कुछ भी मेरे पास है वह आपकी देन है, यह समझ मुझे सदा याद रहे। सफलता में भी मैं आपको न भूलूं और असफलता में भी आपसे दूर न जाऊं। प्रभु, आज मेरी जबान से केवल वही निकले जो सच्चा, कोमल और प्रेम से भरा हो। मेरे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि चंगाई दे। मेरी चुप्पी भी किसी को अपमानित न करे, बल्कि समझ और आदर से भरी हो। हे यीशु, आप ही मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। आप मुझे हरी चराइयों में ले जाते हैं, शांत जल के पास विश्राम देते हैं और मेरी आत्मा को बहाल करते हैं। जब मैं जीवन की अंधेरी घाटियों से गुजरता हूं तब भी मैं नहीं डरता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मेरे जीवन का हर दिन आपकी उपस्थिति का प्रमाण बने। लोग मेरे आचरण से आपको देख सकें, मेरे प्रेम से आपको महसूस कर सकें और मेरी आशा से आपको पहचान सकें। मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपके नाम को महिमा दे।
हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं नहीं जानता कि आज क्या होगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप मेरे साथ होंगे। यही मेरा विश्वास है, यही मेरी ताकत है। प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह मैं आपको धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं और आदर देता हूं। मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा भविष्य सब कुछ आपका है। आज मैं टूटे हुए मन, थकी हुई आत्मा और बोझ से भरे हृदय के साथ आपके सामने खड़ा हूं। मैं अपने दुख को छुपाकर नहीं आया, अपने आंसू को रोककर नहीं आया, बल्कि जैसे हूं वैसे ही आपके चरणों में आ गया हूं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मेरी पीड़ा कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई है। मेरे शब्दों से पहले आप मेरी कराह सुन लेते हैं, मेरे रोने से पहले आप मेरे आंसू गिन लेते हैं। हे प्रभु, मैं अय्यूब की तरह पूछना चाहता हूं, मैं कहां गलत हुआ? मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे जीवन में एक के बाद एक दुख आ ही गए? जिस दिन मैं हंसा, उसी दिन आंसू भी साथ आ गए। जिस चीज को संभाल कर रखा, वही मुझसे छिन गई। फिर भी हे परमेश्वर, मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपने दिया और आपने लिया। आपका नाम धन्य है। हे यहोवा, मेरी रातें लंबी हो गई हैं, नींद मेरी आंखों से दूर है। जब शरीर थक जाता है, तब भी मन शांत नहीं होता। मैं करवटें बदलता हूं, लेकिन दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ता। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, भले ही अभी मैं आपको महसूस न कर पा रहा हूं। हे मेरे सृजनहार, आपने मुझे गर्भ से रचा, मेरी हड्डियों को जोड़ा, मेरी सांसों को जीवन दिया। यदि आप चाहे तो एक क्षण में मुझे मिटा सकते हैं, फिर भी आपने मुझे अब तक जीवित रखा है। इसका अर्थ है कि मेरी पीड़ा भी व्यर्थ नहीं है। भले ही मैं इसका कारण न समझ पाऊं, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि आपकी योजना मेरे दुख से बड़ी है। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मेरा मन डगमगाया, कई बार मेरे मुंह से शिकायत निकली, कई बार मैंने पूछा कि क्यों। लेकिन हे परमेश्वर, मेरे प्रश्न अविश्वास से नहीं बल्कि दर्द से निकले हैं। जैसे अय्यूब ने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी, वैसे ही मैं भी अपने हृदय को खोल रहा हूं। हे न्यायी परमेश्वर, यदि मैंने किसी का हक छीना हो तो मुझे दिखाइए। यदि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे पश्चाताप सिखाए। यदि मेरा अहंकार मुझे अंधा कर रहा हो तो उसे तोड़ दीजिए। लेकिन यदि मेरी यह पीड़ा परीक्षा है तो मुझे उसमें स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, मेरे अपने भी मुझे समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग मुझे दोषी ठहराते हैं, कुछ मुझे उपदेश देते हैं और कुछ मुझसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आप वही परमेश्वर है जो मौन में भी सुनते हैं। जब कोई मेरा पक्ष नहीं लेता, तब भी आप मेरे साक्षी हैं। हे यहोवा, मेरी देह दुर्बल हो गई है, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। मेरा हृदय कई बार हार मान लेना चाहता है, लेकिन मेरी आत्मा फिर भी आपसे कहती है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। भले ही यह शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। हे प्रभु, यदि यह दुख लंबा है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि यह भारी है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। यदि यह मेरी समझ से बाहर है तो मुझे भरोसा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि यह पीड़ा मुझे आपसे दूर करे, बल्कि मैं चाहता हूं कि यही पीड़ा मुझे आपके और निकट ले आए। हे परमेश्वर, जब सब कुछ छिन गया, तब भी अय्यूब ने आपको त्यागा नहीं। उसी तरह जब मेरे हाथ खाली हैं, तब भी मैं अपने हाथ आपकी ओर उठाता हूं। जब मेरे पास उत्तर नहीं है, तब भी मैं आपके चरणों में झुकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उत्तरों से बड़े हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन की यह आंधी कब थमेगी, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप इस नाव में मेरे साथ हैं। लहरें ऊंची है, हवा तेज है, लेकिन मेरी आंखें अब भी आपकी ओर लगी हैं। हे स्वर्गीय पिता, यदि मेरी कहानी दूसरों के लिए उदाहरण बने तो उसे आपकी महिमा के लिए होने दीजिए। यदि मेरी सहनशीलता किसी टूटे हुए मन को आशा दे तो मेरी पीड़ा को व्यर्थ न होने दीजिए। जैसे अय्यूब के अंत को आपने आशीष में बदला, वैसे ही मेरे अंत को भी अपने हाथों में रखिए। हे प्रभु, मैं आज भी कहता हूं, चाहे आप मुझे मार डालें, फिर भी मैं आप पर ही भरोसा रखूंगा, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन शून्य है। आपके साथ मेरा दुख भी अर्थपूर्ण है। हे यहोवा, मेरे होठों पर शिकायत से अधिक स्तुति आने दीजिए। मेरे आंसुओं के बीच भी विश्वास बना रहे। मेरी पीड़ा के बीच भी मेरी आराधना न रुके। मैं नहीं चाहता कि दुख मेरी पहचान बने, मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास मेरी पहचान बने। हे मेरे परमेश्वर, जब आप बोले तो मैं सुन सकूं, जब आप मौन रहें तब भी मैं प्रतीक्षा कर सकूं, जब आप परीक्षा लें
तब भी मैं स्थिर रह सकूं, और जब आप आशीष दें तब भी मैं नम्र बना रहूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा थकी हुई है लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं है, क्योंकि आपने मुझे अब तक थामा हुआ है। यह प्रार्थना मेरी शक्ति नहीं बल्कि मेरी निर्भरता है आप पर। आज मैं अय्यूब की तरह यह स्वीकार करता हूं, मैंने पहले आपके बारे में सुना था लेकिन अब मेरी आंखें आपको देख रही हैं। हे यहोवा, मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालिए, मुझे अंत तक विश्वास में बनाए रखिए, और जब यह अंधकार छटे तो मेरी जुबान सबसे पहले आपका धन्यवाद निकले। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम टूटे हुए मन से आए, आंसुओं से भरी आंखों से आए और भारी बोझ उठाए आपके सामने खड़े हुए। उस समय हमें उत्तर दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता धुंधला था और आशा कमजोर लग रही थी। फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने अपने समय में अपने तरीके से हमें छुआ, और आज हम कह सकते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हमारी समझ से परे है। धन्यवाद उस सांत्वना के लिए जो हमारे आंसुओं के बीच उतरी। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिसने हमें टूटने नहीं दिया। जब हम थक गए थे तब आपने हमें उठाया, जब हम गिरने को थे तब आपने हमें संभाला। आपकी बाहें मजबूत हैं और आपका प्रेम अटल है। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे भय को शांत किया। धन्यवाद कि आपने हमारी चिंताओं को अपने हाथों में ले लिया। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रश्नों के बीच भी हमें भरोसा दिया। हम मानते हैं कि हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन आपने हमारे हृदय में विश्वास की लौ जलाई और वही हमारे लिए पर्याप्त थी। हे करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें दी। हम अपने दोषों और कमजोरियों के साथ आपके पास आए और आपने हमें तिरस्कार से नहीं देखा। आपने हमें प्रेम से डांपा, अनुग्रह से भरा और एक नया आरंभ दिया। आपका लहू हमें शुद्ध करता है, आपकी दया हमें नया बनाती है। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवारों पर कृपा की। जिन घरों में कल अशांति थी वहां आपने शांति दी। जिन रिश्तों में दूरी थी वहां आपने मेल कराया। जिन दिलों में कड़वाहट थी वहां आपने क्षमा बोई। हम मानते हैं कि यह सब आपकी ही कृपा का फल है। हे प्रभु, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब आपने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद उन रातों के लिए जब आपने हमें प्रार्थना में गहराई दी। धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए जिनमें हमारा विश्वास मजबूत हुआ। आज हम समझते हैं कि आपकी देर भी हमारी भलाई के लिए थी। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने बीमारों को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने कमजोर देह में नई ताकत भरी। धन्यवाद कि आपने निराश मनों में आशा जगाई। धन्यवाद कि आपने अकेलेपन में अपना सान्निध्य महसूस कराया। आपने हमें दिखाया कि आप पास है, बहुत पास। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है। हमें कल का भय नहीं, क्योंकि हमारा आज आपके साथ सुरक्षित है। आपने हमें यह भरोसा दिया कि जो शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। आपकी योजनाएं भली हैं और आपकी राहें सीधी हैं। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन से मार्गदर्शन दिया। जब हम भटके तब आपके वचन ने हमें वापस बुलाया। जब हम गिरे तब आपके वचन ने हमें उठाया। जब हम भ्रमित थे तब आपके वचन ने हमें प्रकाश दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो क्रूस पर प्रकट हुआ। धन्यवाद उस विजय के लिए जो कब्र से बाहर आई। आपकी जीत हमारी आशा है, आपकी पुनरुत्थान हमारी नई जिंदगी है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, चाहे वे ऊंची आवाज में हो या मौन में। आपने हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं किया। आपने हमारी कराह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज हम साक्षी देते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, प्रोत्साहन देने वाले, साथ चलने वाले और प्रार्थना में खड़े रहने वाले। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने प्रेम को मनुष्यों के माध्यम से प्रकट किया। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें नम्र बनाया। धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि हम अपने बल पर नहीं बल्कि आपकी कृपा पर जीवित हैं। सफलता में भी हमें आपको स्मरण रखने की बुद्धि दीजिए और कठिनाई में भी आपको न छोड़ने का साहस दीजिए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को हंसी में बदलना शुरू किया। धन्यवाद कि आपने हमारे शोक को नृत्य में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे भारी बोझ को हल्का किया। आपकी भलाई हमारी कहानी बन गई है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने देश, समाज और कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जहां आपने शांति दी उसके लिए धन्यवाद। जहां आपने सुरक्षा दी उसके लिए धन्यवाद।
जहां आपने मार्ग खोला उसके लिए धन्यवाद। आगे भी हमें आपके हाथों में सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनने को चुना। हमारी जिंदगी से आपका प्रेम बहता रहे और हमारे कामों से आपकी महिमा प्रकट होती रहे। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया और विश्वास करना भी। धन्यवाद कि आपने हमें यह दिखाया कि हर नन के पीछे भी एक बेहतर हां छुपी होती है। आपकी समझ हमारी समझ से ऊंची है प्रभु परमेश्वर, आज हम फिर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपने सुना है उसे आप आगे भी संभालेंगे। इस विश्वास के साथ हम चलते हैं। हमें अपने प्रेम में स्थिर रखिए, अपने सत्य में चलाइए और अपनी शांति में बनाए रखिए। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि आपने हमें थामा। धन्यवाद कि आप सदा विश्वास योग्य हैं। हम ये धन्यवाद प्रार्थना आनंद, नम्रता और पूर्ण भरोसे के साथ आपके पवित्र नाम में अर्पित करते हैं।